औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ी व आरिज़ अनिल जाहिलीन। दरगुजर से काम लें और नेक कामों का हुक्म दें और जाहिलों से किनारा कश हो जाएं। अल्लाह ताला ने इस आया मुबारका में 3 हुक्म जारी किए हैं। एक सबसे पहले अफू और दरगुजर का हुक्म दिया, और दूसरा हुक्म ये दिया कि लोगों को दीन की तबलीग करें, यानी दीन की तालीम दें, और जाहिलों की महफिल से किनारा कशी करें। आज हम बात करेंगे कि दीन का इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है, और दीन की जो है वो तबलीग करने वाले का क्या मकाम है, दीन की तालीम देने वाले का क्या मकाम है, और दीन का इल्म हासिल करने वाले का क्या मकाम है। सबसे पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से एक रवायत पेश करूँगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि दीन का इल्म हासिल करने का कितना बड़ा अजर सवाब है, तो लोग अपनी जान को ख़तरे में डालकर भी दीन की तालीम हासिल करेंगे। यानी दीन का इल्म हासिल करने का इतना बड़ा अल्लाह ताला ने अजर सवाब रखा है कि लोगों को अगर वो अजर सवाब मालूम हो जाएगा तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। अगर कहीं पर उनकी जान को ख़तरा भी है तो फिर भी वो दीन का इल्म हासिल करने के लिए वो जो है तैयार रहेंगे, दीन का इल्म हासिल करेंगे। कि जो शख्स दीन की तबलीग करता है, यानी दीन की तालीम देता है, किसी को इल्म की तालीम देता है, उसका क्या अजर सवाब है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स लोगों को इल्म की तालीम देता है, उसका अजर सवाब वही है जो अमल करने वाले का अजर सवाब है। यानी कोई शख्स किसी अनजान शख्स को कुरान और हदीस की तालीम देता है, और फिर वो इल्म हासिल करने वाला उस कुरान और हदीस पर अमल करता है, तो उसको जो अजर सवाब मिलेगा वो ही उस उस्ताद को अजर सवाब मिलेगा जिसने उसको वो कुरान और हदीस तालीम किया। इमाम फरमाते हैं कि जब तुम दीन का इल्म हासिल कर लो तो उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, दूसरे लोगों को भी उसकी तबलीग करो। यानी ये नहीं कि तुमने दीन का इल्म हासिल कर लिया, खुद अमल करो, लेकिन तुम्हारे सामने लोग गुमराह हों तो उनको जो है तुम दीन की तबलीग ना करो। ना सिर्फ ये कहो कि मैं दुरुस्त रहूं, बल्कि जो है अपने इर्द गिर्द लोगों को भी उसकी तबलीग करो, उसकी तालीम दो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने इल्म हासिल किया और फिर उस पर अमल किया और उसको दूसरों तक पहुंचाया, उसको आसमानों में अजीम पुकारा जाता है। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि उसने जो इल्म हासिल किया वो अल्लाह ताला के लिए किया हो, और उस पर जो अमल किया वो भी अल्लाह ताला के लिए किया हो, और जो उसने उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाया, जो उसने इल्म हासिल किया था, उसकी भी जो नीयत हो वो अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हो, तो उसको आसमानों में जो है वो अजीम पुकारा जाता है। यानी जो शख्स अल्लाह ताला के लिए दीन का इल्म हासिल करता है और फिर उस पर अमल करता है और फिर उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन उसकी नीयत ये हो कि वो जो काम कर रहा है वो सिर्फ अल्लाह की राह में कर रहा है, ना कि शोहरत हो, ना कि पैसा कमाना हो, और ना ही कोई दूसरी नीयत हो, तो उस शख्स को जो है आसमानों में अजीम पुकारा जाता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स लोगों को नेकी का हुक्म देता है, यानी बुरे कामों से रोकता है और नेक कामों की तरफ बुलाता है, उस शख्स का अजर सवाब ये है कि जो लोग उसके हुक्म पर, यानी उसकी तबलीग पर अमल करते हैं, तो उसको उस अमल के बराबर जो है सवाब मिलता है। जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसको उसके बराबर जो है वो सवाब मिलेगा। और फिर पूछने वाले ने पूछा कि या मौला, अगर दीन की तबलीग करने वाला मर जाता है, यानी जिसने लोगों को दीन का इल्म दिया, दीन की तालीम दी, वो मर जाता है, तो क्या फिर भी उसको इसका अजर मिलेगा? तो इमाम ने फरमाया कि हाँ, उसके मरने के बाद भी जो लोग अमल करते हैं, उसके बताए हुए इल्म पर अमल करते हैं, यानी जो उसने लोगों को कुरान और हदीस तालीम दिया उस पर अमल कर रहे हैं लोग, जब तक वो लोग अमल कर रहे हैं तब तक उसको उसका अजर सवाब जो है वो मिलता रहता है। इसी तरह
حضرت امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا مولا جو شخص لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ امام نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے تو اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس کے جو ہے حکم پر، اس کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے والے کو گناہ ملتا ہے۔ یعنی جس طرح ایک صدقہ جاریہ ہے، یعنی کوئی شخص کسی شخص کو دین کی تعلیم دیتا ہے تو وہ عمل کرنے والا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی شخص کو گمراہ کرتا ہے تو وہ جو گمراہ کرنے والا ہے اس کو عمل کرنے والے کے برابر گناہ ملتا ہے، اور جب تک وہ گناہ کرتا رہتا ہے یعنی گمراہ رہتا ہے تب تک اس کو جو اس کو حکم دینے والا ہے یعنی تبلیغ کرنے والا ہے گمراہی کی، اس کو بھی اس کے برابر ہی گناہ ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔